वेलकम बैक माय चैनल विचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट को ओपन गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था। ये बहुत अच्छा मूव किया। यहाँ पर पहले हम लोग डेली में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज का मेरा ट्रेड कैसा था। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर रिजेक्शन होते हुए भी देखा। यहाँ पर लग रहा था चांसेस ये डब्ल्यू फॉर्मेशन फर्स्ट पुल बैक दिया एंड ये सेकेंड पुल बैक भी दिया था। लग रहा था ये सस्टेन करेगा। अगर इसकी ये 48,250 300 के ऊपर अगर डेली कैंडल में क्लोज कर देता, 300 के ऊपर, इसके ऊपर डेली कैंडल ग्रीन में क्लोज कर देता तो ये इधर चला जाता। कैंडल क्लोज नहीं किया, इसको टच तो किया, 250 का लेवल, 200 का लेवल टच किया, लेकिन फिर सेलिंग आ गई। और आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अचानक से यहाँ पर ये लग रहा था बुलिश हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, बट यहाँ पर अचानक से इसमें पेंडेमिक आया, अचानक से धड़ाधड़ इसमें सेलिंग आया। मात्र 2 मिनट के अंदर ये जो है बड़ा डाउनफॉल कर गया। 47,800 से ये जो डाउनफॉल करना स्टार्ट किया से 47,500 का लेवल टच किया, साइकोलॉजी लेवल को टच किया। तो अभी यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर मात्र सिर्फ 2 मिनट में डाउनफॉल किया है। यहाँ तक ही लग रहा था ये बुलिश हो जाएगा अपर साइड में। मैं यहाँ पर कॉल में भी एंट्री कर रखी थी इसी पॉइंट पे। जब ब्रेकआउट दिया इस तरीके से डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा था, थोड़ा सा मैं पहले एंटर कर गई, हालांकि एंट्री इसके ऊपर था, 850 के ऊपर एंट्री था। मैं यहाँ पर डबल फॉर्मेशन क्रिएट होते हुए देखा तो मैं पहले इंटर कर गई। मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम आया था, मे भी यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी एक बाइंग का मूव आ जाएगा अचानक से, मगर ये आया नहीं और ये उल्टा साइड में मूव कर गया। और ये 10 रुपए यहाँ पर 47,600 का फुट लगभग 10 रुपए पे चल रहा था, जो जाकर के 280 का हाई लगा। सिर्फ 2 मिनट के अंदर डाउनफॉल किया एंड यहाँ पर रिकवर भी कर गया। अभी यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है। डेली कैंडल में देखेंगे तो इस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि ये अब डाउनफॉल करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट के पास से मल्टीपल टाइम इस पॉइंट पर ये इसी पॉइंट पर होल्ड करे। अगर इसको ब्रेक करना है तो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना पड़ेगा 48,300 250 के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे ये रेंज में आकर के ये जो डाउन ट्रेंड का ये जो रेंज है, यहाँ पर इस लोअर रेंज में जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डाउनफॉल होने का चांसेस ज्यादा है। ये ब्रेकडाउन होने का चांस दे रहा है, साइन दे रहा है कि ब्रेकडाउन करेगा। मे बी ये फेल भी हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से 2 मिनट में डाउनफॉल किया एंड नेक्स्ट मिनट यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर रिकवर भी करके फास्टली, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी काफी ज्यादा मार्केट है जो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये डाउन करे या फिर अप साइड जाकर के क्लोज करे। फ्रेश बाइंग तभी आएगी जब डेली बेसिस पर 48,300 के ऊपर ट्रेंड कैंडल क्लोज करेगा, तो फ्रेश बाइंग आ सकती है। फ्रेश सेलिंग तभी आएगी जब 47,300 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर यहाँ पर फ्रेश सेलिंग आ सकती है। वरना 48,300 से लेकर के 47,300 ये 1000 पॉइंट का रेंज है। इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है। और ये देख सकते हैं ये 8 मई से जो वोलेटाइल हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज 10 दिन हो गया इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये 1000 पॉइंट के मूव है। इंट्राडे में कुछ न कुछ पॉइंट्स मिल जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं अभी कंसोलिडेशन कर रहा है 47,300। ये अगर बाय द वे 500 के नीचे भी जो साइकोलॉजी लेवल है, 500 के नीचे भी रेड कैंडल क्लोज करेगा तो फिर इसमें सेलिंग आएगी। और 48,300 250 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो बाइंग आने का चांस है। अब हम लोग 15 मिनट कैंडल में देख लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे डाउनफॉल गया, ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे लग रहा था अप साइड मूव करेगा, डाउन साइड मूव कर गया और ये फिर अपर साइड में जाकर के क्लोज कर चुका है। अभी ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर चुका है। किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, 48,000 हमारे लिए साइकोलॉजी लेवल है। इसके ऊपर इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा तो ही बाइंग के लिए प्लान करना है। पहले क्लोज किया, फिर टेस्टिंग किया है एंड फिर अगेन जो ये स्विंग बनाएगा, इस स्विंग को ब्रेकआउट करेगा तो फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग कहाँ पे करना है, सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब 47,700 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो फिर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। वरना ये जो रेंज है काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रेंज होगा।
तरीके से आज इसने रेंज क्रिएट किया उसी तरीके से रेंज क्रिएट करेगा और हमारा एसएल खाएगा। 300 पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा एसएल खाने के लिए तैयार बैठा है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है, इसलिए बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने दे। अच्छे से प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिएट करती है। लोअर लो 700 के नीचे सेल करेंगे, हायर हाई 48,000 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बैंक निफ्टी वीक हो चुकी है, बैंक निफ्टी में लग रहा है डेली बेसिस पर सेलिंग आएगी, लेकिन निफ्टी 50 देखेंगे तो ऑलमोस्ट रिकवर करके अपने रेजिस्टेंस एरिया पर चला गया। बैंक निफ्टी में आज भी रेड कैंडल बना है, लेकिन निफ्टी 50 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है और ये अपर साइड में ही मूव कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट कैंडल में, 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो बैंक निफ्टी है जो यहाँ पर आज पूरे तरीके से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर देखेंगे ओपन हुआ, गैप अप, सेलिंग आया, जो क्लोजिंग पॉइंट था उसको सपोर्ट बनाया 500 को, एंड यहाँ पर 580 से 575, 580 से लेकर के 500 के इसी रेंज के अंदर अप एंड डाउन ट्रेड करते रहा, कुछ बड़ी मूव नहीं किया। यहाँ पर जब ये डाउन फॉल किया तो इसी पॉइंट पर बैंक निफ्टी में धड़ाधड़ 300 पॉइंट का सेलिंग आया और फिर ये रिकवर भी कर गया। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए? निफ्टी पुलिस दिख रही है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रही है। 625 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। फिर ये सेलिंग तभी आएगी जब 500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा, तो सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। या फिर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है 22,600, 22,700, ये सारे जोन में ओपन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 650, 700 और यहाँ से एम पैटर्न बनाती है लोअर लो फॉर्मेशन, तो फिर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर के डे हाई को ब्रेक करेगा तो सिंपली हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 50-60 पॉइंट का भी, तो फिर यहाँ पर सेलिंग की तरफ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है और हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हमें लोअर लो फॉर्मेशन या फिर फर्स्ट 15 मिनट रेड कैंडल मिलनी चाहिए और फिर उसके लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।